नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं निफ्टी 50 की, तो उसके अंदर देखें तो थोड़ी माइनस की 0.08% के अराउंड की गिरावट रही है और सेंसेक्स के अंदर देखें तो उसमें भी 0.06% के अराउंड की गिरावट रही है। आज के दिन कुछ और इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी बैंक में देख सकते हैं थोड़ी तेज़ी रही थी। फिन निफ्टी में भी देखें तो 0.25% के अराउंड की गिरावट रही थी और बैंक एक्स की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं उसमें तेज़ी रही थी 0.7% के अराउंड की। यानी कि आज के दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही है, ऊपर नीचे रही है सारे के सारे इंडेक्स में। सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो HCL टेक की तरफ से निकल कर आ रही है। वह पार्टनरशिप करने जा रहे हैं ओरोबे टेक्नोलॉजीज के साथ, कुछ इनहेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस एंड फोस्टर इनोवेशन से रिलेटेड। इस वजह से कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को काफ़ी डेवलप करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप इस डेवलपमेंट को नज़र में रख सकते हैं और इनकी शायद से भी आने वाले समय में इसकी बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट अच्छी देखी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वह एमएनटीएल की तरफ से उन्होंने सोल्ड की है अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई के अंदर। यानी कि नाबार्ड को यह प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी है 350 करोड़। और नाबार्ड आपको बता दूं एक बैंक है एग्रीकल्चर एंड रीजनल रूरल डेवलपमेंट की, उनको बेच दी है 350 करोड़ में एमएनटीएल ने अपनी प्रॉपर्टी। अब कुछ रहा होगा इस वजह से ही बेची होगी। अब इसकी आप न्यूज़ रख सकते हैं, अपडेट रख सकते हैं उनके स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट बात करूं अर्बन कंपनी की, तो उनके स्टॉक प्राइस में आज 4% के अराउंड की गिरावट रही है, क्योंकि शेयर होल्डर का जो लॉक इन पीरियड होता है वो आज खत्म हुआ इसलिए। और टोटल देखें तो स्टॉक अभी के लिए अपने पीक से 40% डाउन है। यानी कि अभी अभी जो अर्बन कंपनी का IPO आया था उसके अंदर जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं उसका 3 मंथ का जो लॉक इन पीरियड था वो आज खत्म हुआ है। यानी कि वह एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर अब बेच के निकल सकते हैं। इसी वजह से देखें तो 3% के अराउंड की 4% के अराउंड की गिरावट रही थी कंपनी के स्टॉक प्राइस में और टोटल अपने पीक से 40% की गिरावट पड़ रही है अभी के लिए कंपनी का स्टॉक प्राइस। नेक्स्ट बात करूँ एमटार टेक्नोलॉजीज की, तो उनको एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है जिसकी वर्थ है 342 करोड़ रुपीज़ की। उसके अंदर ही इंक्लूड है एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर, वैल्यू है उसकी 85 करोड़ रुपीज़ की, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो 1% प्लस की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वो है ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर के रिलेटेड। उसके अंदर 2 दिन के अंदर देखें तो 30% प्लस की तेज़ी रही है और आज के दिन भी 10% की तेज़ी रही थी। यह शेयर काफ़ी ज़्यादा अप से डाउन वाला है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सर्किट भी लगती है और काफ़ी डाउन सर्किट भी लगती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए अभी के लिए तो देखें तो 2 डेज में 30% की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की, तो उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उनके ब्लॉक डील के जरिए 15% स्टेक को बेचा गया है, यानी कि एक्सचेंज किया गया है इन हैंड। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वो है matrimony.com की तरफ से, तो उनके बोर्ड ने अप्रूव किया है बायबैक 9.93 लाख शेयर्स का, यानी कि उसका जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 655 पर शेयर का। यानी कि मैट्रिमोनी कंपनी अपने ही शेयर वापस से मार्केट से बायबैक करने वाली है। इस वजह से कंपनी का जो टारगेट प्राइस रखा है वो 655 रुपीज़ पर शेयर का रखा है और अभी के लिए कंपनी का स्टॉक प्राइस देखें तो 543 चल रहा है। यानी कि इसके अंदर भी शायद से देखें तो ये अभी बढ़ने वाला है, यानी कि 655 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो कंपनी ने अभी के लिए अपना प्राइस बैंड सेट किया है 655 का, उसी के अराउंड यह प्राइस बैंड भी एक्चुअल मार्केट का पहुँच सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं ONGC की तरफ से, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो उनके स्टॉक प्राइस में 3% अराउंड की गिरावट रही है, क्योंकि एक्सिस कैपिटल ने सेल की रेटिंग दे दी है इस वजह से। यानी कि 14% डाउन साइड कहा है, यानी कि इस स्टॉक में करीब 14% की गिरावट हो सकती है, ऐसा अभी के लिए एक्सिस कैपिटल का कहना है और उन्होंने सेल की रेटिंग भी दी है। इस वजह से देखें तो ONGC में गिरावट रही है 2% प्लस की। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वो है KEC इंटरनेशनल की तरफ से, उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 5% प्लस की, क्योंकि उनको एक बिगेस्ट ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है TND ऑर्डर, यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो HDFC बैंक की, तो उनके अंदर भी एक 16 लाख शेयर्स को इन हैंड चेंज किया गया, यानी कि काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, किसी इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को अपना माल बेचा है। इस वजह से देखें तो माइनस ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की, तो आज के दिन कोरोना रेमेडीज उसका IPO लिस्ट हुआ था, वो 35% प्लस की तेज़ी रही है। रेन इंडस्ट्रीज उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। आरती इंडस्ट्री उसमें अच्छी तेज़ी रही है। NBCC इंडिया में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है।
आज के दिन टॉप लूजर की बात करें तो एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड में भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही है। टाइम स्कैन लॉजिस्टिक की बात करें उसमें गिरावट रही है। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड में भी गिरावट रही थी। और CCL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। आज के दिन टॉप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर देखें तो माइनर से ही तेज़ी रही थी। US30 की बात करें तो उसमें भी 0.44% के अराउंड की तेज़ी रही थी। बाकी की US टेक 100, डॉ जोन्स एंड S&P वो तीनों की तेजी क्लोज हुई थी कल के दिन मार्केट। और FTSE 100 की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। केक फ्रांस की मार्केट में भी अच्छी तेज़ी रही थी और डेक्स जर्मनी की मार्केट में भी तेज़ी रही थी। जापान की मार्केट की बात करें तो उसमें थोड़ी गिरावट रही थी बड़ी। और हैंसेक की बात करें तो उसमें भी 1% प्लस की गिरावट रही है, यानी कि दोनों ही मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट रही थी। और आज के दिन कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूं तो $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो 90.72 अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो उसमें भी देखें तो गिरावट रही है। और WTI की बात करें तो कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट रही है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यही तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।